नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। टेक गुरु के ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में ये क्लासेस आपके टेक्निकल हेल्पर के पदों की भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके रिगार्डिंग क्लास है। तो टेक गुरु के नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो अपलोड कर लिए हैं जो आपके पढ़ने में काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें टॉपिक है आवेश चार्ज। तो चार्ज आवेश बेसिकली पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम आवेश चार्ज कहते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, उसके अंदर हमने बात की थी परमाणु के अंदर चर्चा की थी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का बेसिकली एक समूह आवेश कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि Q बराबर n इलेक्ट्रॉन मींस एक जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक बताया गया है कूलाम। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट इसके ऊपर चर्चा करते थे, जो इनकी खोज करते थे, उनके नाम के फर्स्ट कैपिटल लेटर को उसका लगभग मात्रक बना दिया जाता था विज्ञान की दुनिया में। तो यहाँ पे देखिए कूलाम, जिसे आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये रहती है। तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है C, ये कूलाम को शो करता है। जैसे हमें किसी भी आवेश को शो करना है तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे 2C मींस इस आवेश की मात्रा है 2 कूलाम। यहाँ पे Q बराबर n इलेक्ट्रॉन से शो किया है। यदि एक कूलाम के अंदर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स है तो n, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान जो कि हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मान ये रहा, हमने यहाँ पे इसको रख दिया। तो हमारा उद्देश्य है कि एक कूलाम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास समय हमेशा कम रहता है, हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। अब स्टूडेंट कितनी बार इस फिगर को रट लेते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे n इलेक्ट्रॉन का मान हर बच्चे को याद होता है। हमने वो मान, जैसे ये 1 कूलाम है, ये 1.6 इसके यहाँ डिवाइड में चला जाता है तो ये बन जाता है n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस 10⁻⁻19 जो है, जब भी किसी की घात नेगेटिव में होती है, ऋणात्मक होती है, आप उसको डिवाइड के ऊपर या नीचे कहीं भी ले जाते हैं, उसका साइन बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये 10⁻⁻19 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻+19 बन जाएगी। अब 10⁻+19 को मैं दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूं। 10⁻19 को दो टुकड़ों में तोड़ा मैंने, 10 × 10⁻18। यहाँ पे गणित का एक नियम काम में आता है कि जब भी आधार समान हो घातें जुड़ जाती है। इसे रट लेना आप ऐसे कैसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आधार समान हो मींस ये नीचे का नंबर समान होते ही इनके ऊपर की जो घातें हैं वो जुड़ जाती है, मींस 18 + 1 वापिस 19 बन जाएगा। इस 10⁻18 को हमने सेम टू सेम यहाँ लिखा है। तो जो लास्ट में मेरा क्या फिगर रह गया ये, तो इस 10 के अंदर जब ये 1.6 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा 6.25। ये क्वेश्चन कितनी बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10⁻18 मींस अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम आवेश के अंदर स्थित होते हैं। तो ये वास्तव में एक आवेश के ऊपर चर्चा थी। अब आवेश से आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो जब डिफरेंट टाइप के आवेश के बारे में आप बात करेंगे, धनात्मक ऋणात्मक आवेश, तो जब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक नियम आया कूलाम का नियम, जहां दो आवेश उपस्थित थे। तो ये बहुत पुरानी कहावत है, जहां भी दो लोग विद्यमान होते हैं उनके बीच में किसी प्रकार का बल लगता है। वो बल आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का। यदि विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब समान आवेश होंगे तो वो दो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कूलाम ने इसी नियम को इलोबरेट किया, इसने इसकी व्याख्या की। कैसे की, तो कूलाम ने कहा कि यदि कोई दो आवेश है, यहां मैंने दो आवेश, एक आवेश को थोड़ा सा बड़ा रूप दिया, एक को थोड़ा सा छोटा। बड़े वाले आवेश को मैंने मान लिया, उसका मान है कैपिटल Q, छोटे वाले आवेश को स्मॉल q। अब इन दोनों आवेशों के
केंद्रों के मध्य के बीच की दूरी जो है ना वो है स्मॉल आर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आवेश के बीच की दूरी की बात की जाए तो उस आवेश के केंद्र से उनकी दूरी को नापा जाता है, ना कि उनके बाहरी सरफेस से। ये वाली चीज गलत है, ये दूरी हमेशा उनके केंद्र से नापी जाती है। अब कूलाम ने नियम की व्याख्या की। बल जो लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य, तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा, वो आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का। चूंकि ये दोनों आवेश धनात्मक है तो इन दोनों के मध्य एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये बल क्या होगा? तो बल F होगा दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मींस वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा सा रटने में बड़ा डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ये पहली और दूसरी जो इक्वेशन लिखी है इनको एक बना लेते हैं। तो वास्तव में इनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चे सीधा ये सूत्र याद करते हैं। सूत्र कैसे आया? जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हम बराबर का चिन्ह लगा के एक नियतांक लिख देते हैं। यहाँ पे k एक नियतांक का रोल अदा करता है। अब बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। चूंकि न्यूटन ने इसकी खोज की थी, अगेन देखिए न्यूटन की स्पेलिंग ये रही, इसका जो कैपिटल वर्ड था एक सिंबल बन गया, इसका मात्रक कहलाया n। तो इनके बीच में लगने वाला बल कुछ इतने न्यूटन होगा। यहाँ पे जो k है वो वास्तव में क्या है, तो k एक नए सूत्र पे वर्क करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है ये परावैद्युतांक माध्यम कहलाता है, या माध्यम का परावैद्युतांक कितना है उस पर निर्भर करता है। कितनी बार ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है, k का मान कितना है, या फिर ये जो एप्सिलॉन है ये वास्तव में इन दो टुकड़ों से मिलके बना है, एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r। अब ये जो एप्सिलॉन है ये दो टुकड़ों से मिलके बना है। तो कितनी बार एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बड़े रूप में लिख देता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के बल कूलाम के नियम में एप्सिलॉन परावैद्युतांक माध्यम किस पर निर्भर करता है। तो इसके 4-5 ऑप्शन बना के डिजाइन किया जा सकता है। अब एप्सिलॉन 0 का मान ये फिक्स है, 8.85 इंटू 10 की घात -12 फेरेड पर मीटर, इसकी भी इकाई। तो क्वेश्चन बनने लायक रहता है, एप्सिलॉन 0 का मान पूछा जा सकता है, वहां से उसकी डायरेक्ट मात्रक पूछा जा सकता है। ये मात्रक कैसे आया ये भी मैं अभी लेक्चर में बताऊंगा। सेकंड होता है एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r हमेशा जिस माध्यम में ये दोनों आवेश विद्यमान होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हमारे आसपास अमूमन वायु और निर्वात बनता है तो हमने ले लिया एप्सिलॉन r का मान 1 रहता है वायु और निर्वात के लिए। तो यहां से एक चीज पता चल जाएगी कि यदि एप्सिलॉन r 1 हो जाए, यदि एप्सिलॉन r का मान 1 हो जाए तो k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान मैंने यहाँ रखा। अगेन इसको मैं सॉल्व करूंगा मैथमेटिकली तो ये आंसर आएगा। ये अब याद रखने में आसान है, 9 इंटू 10 की घात 9, एक कॉम्बिनेशन बनता है 9 का। अब यहाँ अगेन एक चीज आती है मात्रक। कितनी बार आपको मात्रक रटना नहीं पड़ता है, आप हल्के से किसी सूत्र से किसी मात्रक को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वास्तव में आपका जो सूत्र था F बराबर Q बटा R स्क्वायर, मींस आवेशों का गुणनफल बटा दूरी। तो इसी से हम इस मात्रक को निर्माण करेंगे। कैसे? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ये हम सबको याद है। K का मात्रक निकालना चाहते हैं तो इसको एज इट इज लिख दिया। Q का मात्रक होता है कूलाम। ये जो छोटा q है इसको भी हम कूलाम में ही मेजर करते हैं, तो अगेन कूलाम। दूरी जो है, दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है न्यूटन बराबर k c स्क्वायर बटा m स्क्वायर, मींस कूलाम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। तो k का मात्रक क्या बन गया? तो यहां से इनका वज्र गुणा होता है,
बराबर के इधर ये मीटर बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और c नीचे चला जाएगा। तो वास्तव में ये एक मात्रक का निर्माण हमने किया। तो इस टाइप से हमने k जो मात्रक, k का क्या मात्रक हो सकता है, तो हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाएं या आपने रटा हुआ नहीं है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बेसिक जो इसका नॉलेज है उसके ऊपर जाइएगा। आपको बल का सूत्र, कूलॉम के नियम के बल का सूत्र हर बच्चे को अमूमन रटा दिया जाता है, ये आपको याद रहता है, तो आप इसी से इस मात्रक को डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक था कि ये जो फैरेड पर मीटर आया है ये कैसे आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए C का एक सूत्र कैपेसिटर का जो हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है, एक्चुअल में ये चीज वहीं से आई है। C का मात्रक होता है फैराड। एरिया मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, D मीटर में नापा जाता है। ये देखिए मीटर से मीटर कटा, तो देखिए एप्सिलॉन का मात्रक क्या बन गया, फैराड पर मीटर। तो बेसिक जानकारी के साथ आप तकनीकी विषय को बड़े ही आराम से, बड़े ही मौज से पढ़ सकते हैं। तकनीकी विषय को पढ़ने के लिए जरूरी होता है उसको बेस के साथ पढ़िए, आपको ज्यादा आनंद आएगा। अगर आप उसे रटने की कोशिश करते हैं लेयर बाय लेयर, जब किसी के मकान की नींव सही नहीं होती है तो वो मकान मुसीबत के वक्त ढह जाएगा। अगर आपने तकनीकी विषय को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है तो जब भी एग्जाम होगा आप स्ट्रेस में ये सारे सूत्र आप कंफ्यूज करेंगे और वहां दिक्कत होगी। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में, बड़े आराम से आप एग्जाम फाइट करेंगे। धन्यवाद।